रियासती इदारों पर हमला करने वाले अंजाम को पहुंच गए। फौजी अदालतों ने सानिया 9 मई में मुलविस 25 मुजरिमान को सजाएं सुना दी। जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान को 10 साल कैद बा मुशक्कत, मोहम्मद इमरान महबूब को 10 साल कैद बा मुशक्कत, फहीम हैदर को 6 साल कैद बा मुशक्कत और अब्दुल हादी को 10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई। अली शान को 10 साल कैद बा मुशक्कत, दाऊद खान को 10 साल कैद बा मुशक्कत, मोहम्मद हाशिर खान को 6 साल कैद बा मुशक्कत, मोहम्मद आशिक खान को 4 साल कैद बा मुशक्कत, जियाउर रहमान को 10 साल कैद बा मुशक्कत, मोहम्मद बिलाल को 2 साल कैद बा मुशक्कत और अली इफ्तिखार को 10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी गई। ISPR GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान को 10 साल कैद बा मुशक्कत, उमर फारूक को 10 साल कैद मुशक्कत की सजा। PF बेस मियांवाली हमले में मुलविस बाबर जमाल को 10 साल कैद बा मुशक्कत, अनवर खान को 10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह को 10 साल कैद बा मुशक्कत, यासिर नवाज को 2 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुनाई गई। बनू कैंट हमले में मुलविस मोहम्मद आफाक खान को 9 साल कैद बा मुशक्कत, चकदरा कला हमले में मुलविस दाऊद खान को 7 साल कैद बा मुशक्कत, मुल्तान कैंट चेक पोस्ट हमले पर मुलविस जाहिद खान को 4 साल कैद बा मुशक्कत, खुरम शहजाद को 3 साल कैद बा मुशक्कत की सजा। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस सईद आलम को 2 साल कैद बा मुशक्कत, अदनान अहमद को 10 साल कैद बा मुशक्कत, शाकिरुल्लाह को 10 साल कैद बा मुशक्कत। ISPR ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस लईक अहमद को 2 साल कैद बा मुशक्कत की सजा सुना दी गई। मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मनसूबा साजों को आइन और कानून के मुताबिक सजा मिल पाएगी। किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के जरिए अपनी मर्जी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। 9 मई को सियासी बयानी की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तंसीबात पर हमले किए गए। शहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले करके उनकी बेहुरमती की गई। सियासी तौर पर भड़काए गए इश्तियाल अंगेज तशद्दुद और जलाओ घिराव के अफसोसनाक वाक़यात देखे। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में एक सयाह बाब की हैसियत रखते हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए एक शदीद सदमा है। ISPR का कहना है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई। यौम सयाह के बाद तमाम शवाहिद और वाक़यात की बारीक बीनी से तफ्तीश की गई। मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। 9 मई की सजाओं का फैसला कौम के लिए इंसाफ की फ्राहमी में एक अहम संगे मील की हैसियत रखता है। उन तमाम लोगों के लिए वाज़ेह पैगाम है जो चंद मुफाद परस्तों के हाथों इस्तेहसाल का शिकार हुए। रियासत पाकिस्तान 9 मई के वाक़यात में मुकम्मल इंसाफ मुहैया करके रियासत की अमलदारी को यकीनी बनाएगी। ये सजाएं तंबीह हैं कि मुस्तकबिल में कभी कोई कानून हाथ में ना ले। 9 मई के मुकदमे में इंसाफ फराहम करके तशद्दुद की बुनियाद पर की जाने वाली गुमराह और तबाहकुन सियासत को दफन कर दिया गया है। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का सयाह दिन था। पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज की साख को नुकसान पहुंचाया गया। तज्जियाकारों का रद्द-ए-अमल। ब्रिगेडियर रिटायर वक़ार ने कहा कि सजा का मकसद आइंदा के वाक़यात को रोकना है। लीडर पीछे और नौजवानों को आगे कर दिया जाता है। ब्रिगेडियर मसूद खान ने कहा कि 9 मई से पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ। कैपिटल हिल की सजाएं हम सब के सामने हैं। पाक फौज के होते हुए पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी ने दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आर्मी एक्ट 1952 में कहा गया कि ऐसे अनासर का फौजी ट्रायल हो सकता है। अशतर उसाफ ने कहा सजाएं ना मिलने की 3 वजूहात हैं, कोई स्टे ऑर्डर नहीं है। अब इस मामले में तेजी आनी चाहिए। माहिर कानून याहिया फरीद ने फैसले को पाकिस्तान की जुडिशल तारीख का अहम फैसला करार दिया। 9 मई का मास्टरमाइंड बानी PTI है। 9 मई वाक़यात में मुलविस कोई शख्स नहीं बचेगा। तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जिन्होंने 9 मई के हमले किए उन्हें आज सजा सुना दी गई। कोर कमांडर हाउस पर हमला करके दुश्मन के हाथ मजबूत किए गए। चोरी करने वाला आज भुगत रहा है मगर मुल्क दुश्मनी से बाज नहीं आ रहा। वज़ीर इत्तलात अता तरड़ का इज्तिमा से खिताब। होना तो ये चाहिए था अमेरिका और बरतानिया की तरफ फौरी इंसाफ होता। इस ताख़ीर ने मुल्ज़िमान और उनके सहूलतकारों के हौसले बढ़ाए। एक तारीख दिन की मज़म्मत से भी गुरेज किया गया। शहदा और गाजियों की तौहीन करने वालों को हीरो बनाया गया। मनसूबा साजों पर हाथ डालने तक इस सिलसिले का अख्ताम नहीं होगा। ऐसे अनासर के हौसले वतन दुश्मन बढ़ाते रहेंगे। जो कारकुन इस्तेमाल हुए कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंचे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान।
9 मई के मुजरमान का एतराफ़ जुर्म। मैंने मिलिट्री यूनिफॉर्म की शर्ट पहनकर वीडियो बनाई और फिर शर्ट को जला दिया। सियासी रहनुमाओं के वरगलाने पर जिन्ना हाउस पर हमला किया। जिन्ना हाउस में मुलव्विस मुजरिम जान मोहम्मद खान का बयान। मुजरिम अली शाह ने कहा, मैंने जिन्ना हाउस में जाकर तोड़फोड़ की। मुजरिम दाऊद खान ने एतराफ़ किया, तकारीर के जरिए हमारे जहनों में फौज के खिलाफ नफरत पैदा की गई। मैं अपना जुर्म कबूल करता हूँ। मैंने इनकलाब के नाम पर लोगों को उकसाया और वीडियोस बनाई। मुजरिम मोहम्मद हाशिर का बयान। मुजरिम मोहम्मद आशिर खान ने कहा, हमें पीटीआई क़यादत की जानिब से जिन्ना हाउस पर हमले के लिए उकसाया गया था। आज 9 मई के किरदारों को सजा मिली। सजाओं में उनका हाथ है जिन्होंने आगे करके हाथ पीछे कर लिया। सरहदों की हिफाजत करने वालों की यादगारों को गिराना कबूल नहीं। कोई कहता था कि गवर्नर हाउस की दीवारें गिरा दूंगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का तकरीब से खिताब। पाकिस्तान ने मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी ओहदेदार का बयान बेबुनियाद करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमरीकी ओहदेदार की जानिब से पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों और मुबैना खतरे का तासुर अफसोसनाक है। ये इल्जामात बेबुनियाद और हकीकत के बरक्स हैं। एक बड़े गैर नेटो इत्तेहादी के खिलाफ अमरीकी इल्जामात का सिलसिला मजमूई ताल्लुकात के लिए मददगार नहीं। पाकिस्तान ने अमरीका के साथ ताल्लुकात के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जजेस तैनाती के मुजवजा रूल्स का जायजा। इजलास में आईनी बेंच के जजेस की तौसीह का मामला भी ज़ेर गौर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। जुडिशल कमीशन इजलास से पहले जस्टिस मंसूर अली शाह का एक और खत। रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हों और जजेस की शमूलियत का पैमाना तय होना चाहिए। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। खत का मतन। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजेस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर मजमूई राय भी दी। जजेस तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट लेने की मुखालफत। इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो उसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाजे कर चुका हूं। पहले फुल कोर्ट बनाकर 26वीं तरमीम का जायजा लेना चाहिए। जज आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हल्फ लेता है। जजेस तैनाती के रूल्स में भी इस हल्फ की अक्कासी होनी चाहिए। खत का मतन। जीएचक्यू हमला केस में मजीद 3 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। तादाद 116 होगी। जैन कुरैशी, राजा नासिर और राजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद की गई। जीएचक्यू हमला केस में सीसीटीवी के हसूल के लिए बानी पीटीआई और फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का बुशरा बीबी को 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। बुशरा बीबी ने 9 मई समेत एहतजाज के तमाम मुकदमात में एटीसी रावलपिंडी में सरेंडर कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने बुशरा बीबी की अटक, रावलपिंडी और चकवाल के मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर की। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस। मजीद 2 गवाहान के बयानात कलमबंद, एक पर जिरा मुकम्मल। अदालत ने 26 दिसंबर को मजीद 2 गवाहान को बयान के लिए तलब कर लिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश। जज शाहरुख अर्जुमन ने अडियाला जेल में समाअत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन लाहौर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने शहरियों से पासपोर्ट बनवाने के अमल के बारे में पूछा। शहरियों का पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार। शहरियों की इलाके में एजेंट माफिया की शिकायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एफआईयू को फिल फॉर क्रैकडाउन का हुक्म। कहा, शहरियों की सहूलत सबसे ज्यादा अजीज है। पासपोर्ट मिलने में ताखीर की शिकायत का भी इजाला किया जा रहा है। शहरियों का एतमाद मेरे लिए बाइस इत्मीनान है।
सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज के ग्रुप की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। 4 खारिज जहन्नुम वासिल फितनाल खारिज के ग्रुप ने राजगाल में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की। शदीद फायरिंग के तबादले में एक सिक्योरिटी एहलकार शहीद। 22 साला सिपाही आमिर सुहेल आफरीदी डिस्ट्रिक्ट खैबर के रिहायशी थे। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से मुसलसल मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का तकाजा करता चला आ रहा है। उम्मीद है अबूरी अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। अफगान हुकूमत दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल न होने दे। ISPR। और चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। मुमकिन शेड्यूल सामने आ गया। इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को होगा। तमाम स्टेक होल्डर्स दुबई का न्यूट्रल वेन्यू होने पर मुत्तफिक। भारत अपने मैचेस दुबई में खेलेगा। भारत के क्वालिफाई न करने की सूरत में फाइनल लाहौर में होगा। इवेंट का फाइनल 9 मार्च को होगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होने की मंजूरी पहले ही दे चुका। ICC जल्द चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का ऐलान करेगा।